हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की एक बहुत बड़ी जंग जो मई 1999 से जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई थी। भारत पाकिस्तान सीमा के पास का क्षेत्र कारगिल क्षेत्र में सीमा के पास लगता हुआ 500-700 के आबादी का छोटा सा गांव गरकौन। इस गरकौन गांव में तासी नामग्याल का एक चरवाहा था जिसने एक याक लिया था 12,000 रुपए में। 2 मई 1999 को उसका याक चर करके वापस घर नहीं आता तो वो चिंतित होकर के ऊंची चोटियों पर अपने याक को ढूंढने जाता है, परंतु वहां उसकी आंखें फटी रह जाती है। तब उसने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी घुसपैठिए घात लगाए बैठे हैं। वो हाँकता हुआ वहां चौकसी कर रही भारतीय सेना के पास आता है, सैनिकों को बताता है। भारतीय सैनिक मुस्तैद हो जाते हैं। भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी इस्लामाबाद में बैठे हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों के आकाओं को अखर जाती है और उनके जो आका थे वो भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना को भी भेज देते हैं इन पाकिस्तानी घुसपैठियों का साथ देने के लिए। 9 मई 1999 को कारगिल के आयुध भंडार पर कुछ गोले भी गिराए जाते हैं जिससे भारतीय सेना का कुछ नुकसान भी होता है। इस जंग से लगभग 3 महीने पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस में बैठकर शांति स्थापना के लिए पाकिस्तान गए थे। लाहौर समझौता हुआ था, वहां 21 तोपों की सलामी अटल जी को दी गई थी। आज वही तोपें पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों के सामने तान दी थी, परंतु एक अदम्य साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम के साथ भारतीय सेना ने ये जंग लड़ी और 2 महीने की लड़ाई कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन अनुज नैयर, कैप्टन विजय थापर जैसे युवा अधिकारियों की शहादत के बाद 26 जुलाई 1999 को जीत की घोषणा भारत की ओर से कर दी गई। इस जंग में लगभग 527 जवान शहीद हुए, 1063 भारतीय जवान घायल हुए। पाकिस्तान ने भी माना कि उसके 4000 सैनिक घुसपैठिए इस युद्ध में मारे गए। हरियाणा चेतना न्यूज के दर्शकों, इस जंग की जो विशेष बातें थी वो ये थी कि ऑपरेशन विजय के नाम से भारतीय सेना ने इस युद्ध को, इस जंग को लड़ा था। बफोर्स तोप का प्रयोग इस जंग में किया गया था। भारतीय सैनिक एक वीरता के साथ इस युद्ध को लड़े। वो रात को, लगभग चांदनी रात में वो ऊंची चढ़ाई करते थे क्योंकि दुश्मन ऊंची चोटी पर बैठा हुआ था। हरियाणा चेतना न्यूज के दर्शकों, ये ऐसी जंग थी जिस जंग की लाइव रिपोर्टिंग की गई थी। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर उनके घर तक पहुंचाए गए थे। ऐ शहीदों, तुम्हारी रूहो जान को नमन, तुम्हारी शान को नमन, आन बान को नमन, शौर्य वीरता के हर सम्मान को नमन, तुम्हारी पहचान को नमन। ऐ हिंद के शहीदों, हिंदुस्तान का नमन, हरियाणा चेतना न्यूज का नमन। जय हिंद, जय भारत।